बहुत समय पहले एक व्यापारी बड़ा व्यापारिक काफिला लेकर निकला। उसके साथ दर्जनों ऊंट और घोड़े कीमती माल से भरे थे। काफिले में नौकर, रसोइये और कुछ भरोसेमंद साथी मौजूद थे। व्यापारी का सपना था दुर्लभ जड़ी बूटियों के बदले अनोखा सोना। रास्ते में उसे सुनसान जंगल पार करना था, जो बेहद खतरनाक था। लोग कहते थे उस जंगल में कोई भी सुरक्षित नहीं लौटता। व्यापारी निडर था। उसने कहा, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। सुबह सुबह काफिला घाटी के पास से धीरे धीरे आगे बढ़ा। ऊंचे पेड़ों की छाव में घना कोहरा चारों ओर फैल गया। पक्षियों की आवाजें अचानक बंद हो गई। वातावरण डरावना लगने लगा। काफिले के रसोइये ने कहा, मालिक, आगे खतरा महसूस हो रहा। व्यापारी मुस्कुराया। भय दिखाकर सौदे छीनने वाले बहुत होते हैं। धीरे धीरे दल जंगल की गहराई में और आगे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ पेड़ों की परछाइयां और स्याह होती जा रही थी। अचानक दूर से पानी बहने की आवाज सुनाई देने लगी। सभी ने सोचा शायद पास में कोई नदी बह रही होगी। व्यापारी ने दल को रुकने का इशारा किया और ध्यान लगाया। आवाज साफ थी, लेकिन आसपास कहीं नदी दिखाई नहीं दे रही। दल के एक आदमी ने कहा, शायद ये छलावा है, मालिक। व्यापारी चुप रहा। उसने अपनी तलवार के हत्थे को कस लिया। आगे बढ़ते ही काफिला एक पुराने पत्थर के रास्ते पर पहुंचा। वहां गाड़ियों के पहिए बार बार फंसने लगे। सफर धीमा हो गया। एक नौकर बोला, इस रास्ते से कोई जीवित नहीं लौटा, मालिक। व्यापारी ने गहरी सांस ली, पर पीछे मुड़ना उसने स्वीकार नहीं किया। दल में सबसे बुजुर्ग आदमी ने आसमान की ओर इशारा किया। काले बादल अचानक घिर आए। जंगल में अंधेरा छा गया। अचानक हवा का तेज झोंका आया और ऊंट बेकाबू होने लगे। गाड़ियों से बंधे डिब्बों की रस्सियां टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। काफिले का सबसे छोटा ऊंट पानी की तलाश में भाग गया। व्यापारी ने तुरंत 3 लोगों को उसे पकड़ने भेजा। तभी पेड़ों के पीछे से खड़खड़ाहट की अजीब आवाज आई। पहरेदारों ने मशालें उठाई, लेकिन दूर तक कुछ नहीं दिखा। रसोई ने डरते हुए कहा, मालिक, ये भूतिया जंगल है। व्यापारी ने जवाब दिया, भूत नहीं, इंसान ही खतरनाक होते हैं। दल के कुछ आदमी धीरे धीरे मशाले थामे आगे बढ़े। अचानक जमीन से उठी ठंडी हवा ने सबको सिहरन दी। एक पेड़ की जड़ के पास गिरी पुरानी रस्सी देखकर सब चौंक गए। उस रस्सी पर लाल रंग के धब्बे लगे थे, जैसे खून हो। नौकरों की आंखों में डर साफ झलकने लगा। व्यापारी ने आदेश दिया, चुप रहो, दल को हिम्मत दिलाओ। काफिला और अंदर बढ़ा तो एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के चारों ओर काई जमी थी। पानी गहरा और काला था। बुजुर्ग आदमी ने कहा जाता है ये शापित कुआं है। व्यापारी ने ध्यान नहीं दिया। उसने ऊंटों को वही पानी पिलाया। अचानक कुएं के भीतर से बुलबुले उठने लगे। दल के लोग पीछे हटे, मगर व्यापारी स्थिर खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे बुलबुले थमे और कुआं शांत हो गया। व्यापारी ने सभी को आगे बढ़ने का इशारा किया। अब रास्ता और भी घना और सुनसान हो गया। ऊंटों की घंटियां सुनाई देना भी बंद हो गई। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और सब चौंक गए। पहरेदारों ने देखा 3 अजनबी लोग पेड़ों के पीछे छिपे थे। वे बोरे उठाए हुए थे, शायद डाकू थे। व्यापारी ने अपनी जगह से हिलने की बजाय फुसफुसाया, सब शांत रहो, अभी लड़ाई नहीं, चालाकी ज्यादा जरूरी है। उसने धीरे से एक आदमी को संकेत दिया मशाल बुझाने का। अंधेरे में व्यापारी ने अलग रास्ता पकड़ने का निर्णय लिया। दल के लोग एक एक करके काली झाड़ियों के बीच उतरने लगे। डाकू समझे काफिला यहीं से गुजरेगा। वे उल्टी दिशा में बढ़े। व्यापारी की ये चालाकी काफिले की पहली जीत साबित हुई। मगर सफर आसान नहीं था। आगे एक दलदल फैला हुआ था। मिट्टी इतनी नरम थी कि ऊंट बार बार धंसने लगे। दल के लोग रस्सियों से ऊंट खींचने में जुट गए। अचानक किसी के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। एक आदमी घुटनों तक कीचड़ में फंस गया।
व्यापारी तुरंत आगे बढ़ा और रस्सी फेंककर उसे खींचा। सबने राहत की सांस ली, मगर सफर अब और मुश्किल था। हवा भारी हो चुकी थी, सांस लेना भी कठिन लग रहा था। बुजुर्ग आदमी ने चेताया, यहां रात बिताना खतरनाक होगा। व्यापारी ने कहा, रुकना पड़ेगा, दल थक चुका है। उन्होंने ऊंचे पेड़ों के नीचे अस्थायी शिविर लगाया। रसोई ने आग जलाई और सबको गर्म भोजन परोसा। दूर कहीं से भेड़ियों की आवाज सुनाई दी। दल सिमट गया। व्यापारी ने पहरेदारों को चारों दिशाओं में तैनात कर दिया। आधी रात को अचानक पहरेदार ने अजीब रोशनी देखी। उसने व्यापारी को जगाया। दोनों ने चुपचाप उस दिशा में देखा। रोशनी पास के पेड़ों के बीच धीरे धीरे हिल रही थी। व्यापारी ने संकेत दिया, कोई आवाज मत करना, सब सतर्क रहो। अचानक वह रोशनी गायब हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन सभी की आंखों में बेचैनी और बढ़ गई। अगले दिन सुबह सुबह काफिला फिर आगे बढ़ा। हवा ठंडी थी, पत्तों पर ओस की परत जमी हुई थी। अचानक एक पुराना रास्ता मिला, जिस पर पैरों के निशान थे। व्यापारी ने झुककर मिट्टी छानी, निशान बहुत ताजा थे। उसने अंदाजा लगाया, कोई और काफिला हमसे आगे है। शायद वही लोग जंगल की रहस्यमयी बातों को जानते थे। व्यापारी ने फैसला लिया कि उस काफिले का पीछा करना होगा। दल में उत्सुकता भी थी और डर भी बढ़ता जा रहा था। रास्ता संकरा हो गया और पेड़ सिर झुकाकर रास्ता ढकने लगे। हवा में नमी और सन्नाटा दोनों मिलकर अजीब असर डाल रहे थे। सुबह के पहले पहर में व्यापारी अपने बड़े गोदाम पहुंचा। वहां नौकरों ने नए माल की गठरियां उतारी। व्यापारी ने हर गठरी का हिसाब खुद देखा। अचानक देखा कि 3 गठरियों का वजन कम है। उसने तुरंत मुंशी को बुलाकर हिसाब तलब किया। मुंशी ने कहा, साहूकार से कुछ माल बाकी है। व्यापारी को शक हुआ कि साहूकार चालाकी कर रहा। शाम को व्यापारी साहूकार की हवेली पहुंचा। साहूकार बड़े आदर से व्यापारी का स्वागत करता है, पर अंदर ही अंदर वो नई चाल चल रहा था। साहूकार ने मीठी बातों से व्यापारी को फंसाना चाहा। उसने नकली दस्तावेज दिखाकर कर्ज का दावा किया। व्यापारी चुपचाप सब सुनता रहा, पर तुरंत कुछ न बोला। उसने सोचा, बिना सबूत के कुछ नहीं कहना चाहिए। रात में व्यापारी अपने पुराने मुंशी से मिला। मुंशी ने पुराने हिसाब की तिजोरी खोल दी। व्यापारी ने सारे पुराने दस्तावेज पढ़ने शुरू किए। बहुत देर तक मोमबत्ती की रोशनी में बैठा रहा। आखिरकार उसे साहूकार की धोखाधड़ी का पता चला। साहूकार ने पिछले साल की रकम भी जोड़ दी थी। अगले दिन व्यापारी ने साहूकार को बाजार बुलाया। पूरे नगर के व्यापारी भी वहां इकट्ठे हुए। व्यापारी ने सबके सामने हिसाब खोलकर दिखाया। साहूकार के चेहरे पर पसीना छलकने लगा। उसने झूठ बोलने की कोशिश की, पर पकड़ा गया। नगर के बुजुर्गों ने व्यापारी की सच्चाई देखी। उन्होंने साहूकार को जुर्माना देने का आदेश दिया। साहूकार ने मजबूरी में सबके सामने माफी मांगी। व्यापारी ने कोई दुश्मनी नहीं रखी, बस हक लिया। नगर के लोग व्यापारी की ईमानदारी की तारीफ करने लगे। पर व्यापारी का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था। उसे दूसरे नगर में मसाले के सौदे करने जाना था। उसने 10 बैलगाड़ियां तैयार करवाई और यात्रा शुरू की। रास्ते में ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटी आई। कई जगह डाकुओं के डर से व्यापारी को चिंता हुई। उसने अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत पहरेदार रखे। एक रात जंगल में काफिला आराम करने रुका। तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। पहरेदारों ने मशाले जलाई और चारों ओर फैल गए। व्यापारी ने सबको शांत रहने का इशारा किया। कुछ देर बाद पता चला घोड़े डाकुओं के नहीं हैं। वे दूसरे व्यापारी का काफिला था जो वहां रुका। दोनों व्यापारियों की मुलाकात वहीं जंगल में हुई। उन्होंने साथ मिलकर अगले नगर की योजना बनाई। रास्ते में एक पुराना पुल टूटा मिला। बैलगाड़ियों को पार कराना बहुत मुश्किल हो गया। व्यापारी ने मजदूरों को लगाकर अस्थायी पुल बनवाया। 3 दिन की मेहनत के बाद पुल तैयार हो गया। काफिला फिर से आगे बढ़ा और नदी पार की।
अब अगली चुनौती ऊंचे कर वसूलने वाले सैनिक थे। नगर की सीमा पर कर अधिकारी खड़े थे। उन्होंने व्यापारी से भारी शुल्क की मांग की। व्यापारी ने पुराने फरमान की मुहर दिखा दी। सैनिकों को मजबूरी में काफिला छोड़ना पड़ा। नगर में पहुंचते ही नया बाजार देखने को मिला। वहां मसालों की कीमत बहुत ऊंची थी। व्यापारी ने सही समय देखकर सौदा पक्का कर लिया। 3 दिन में उसने 2 गुना मुनाफा कमा लिया। पर मुनाफा मिलने के बाद भी व्यापारी संतुष्ट नहीं था। उसे अगले सौदे के लिए और बड़े मौके की तलाश थी। वापस लौटते समय व्यापारी को पुराना साधु मिला। साधु ने सलाह दी कि हमेशा सच का साथ देना। व्यापारी ने साधु के आशीर्वाद लेकर यात्रा जारी रखी। काफिला फिर से घने जंगल में प्रवेश करता है। वहां रास्ते भटकने का बड़ा खतरा था। मुंशी ने नक्शा खोला और दिशा बताने लगा। अचानक बैलगाड़ी का पहिया दलदल में धंस गया। व्यापारी ने मजदूरों के साथ मिलकर गाड़ी निकाली। रात को नदी किनारे डेरा डालना पड़ा। नदी का पानी बहुत तेजी से बह रहा था। अगले दिन सुबह काफिले ने नाव की व्यवस्था की। हर बैलगाड़ी को अलग अलग नावों में लादा गया। नाविक बहुत कुशल थे। उन्होंने सब पार करा दिया। दूसरी ओर का जंगल और भी घना था। यहां कई व्यापारी पहले लापता हो चुके थे। व्यापारी ने पहरे बढ़ा दिए और सतर्कता रखी। 4 दिन की कठिन यात्रा के बाद काफिला नगर पहुंचा। यहां का बाजार बहुत बड़ा और मशहूर था। व्यापारी ने यहां भी अच्छा सौदा कर लिया। अब उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। साहूकार ने फिर से व्यापारी को लुभाने की कोशिश की। उन्होंने नए समझौते के लिए चिट्ठियां भेजी। व्यापारी ने हर चिट्ठी का ध्यान से जवाब दिया। वो बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करता था। एक दिन उसे खबर मिली कि नया नगर बनने वाला है। वहां व्यापार का बड़ा मौका मिल सकता था। व्यापारी ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। उसने नया गोदाम बनवाने के लिए जमीन खरीदी। मजदूरों ने दिन रात काम करके गोदाम तैयार किया। व्यापारी अब एक बड़े सौदे की योजना बना रहा था। इस बीच नगर के नए अधिकारी से उसकी मुलाकात हुई। अधिकारी ने व्यापार के नए नियम समझाए। व्यापारी ने हर नियम का पालन करने का वादा किया। उसने नगर में नई मंडी बनवाने की योजना बनाई। वहां दूर दराज के व्यापारी आने लगे। व्यापारी की मंडी धीरे धीरे बहुत प्रसिद्ध हो गई। अब उसके पास 100 से अधिक गाड़ियां थी। नौकरों की संख्या भी पहले से दुगनी हो गई। व्यापारी की संपत्ति बढ़ती जा रही थी। लेकिन वह अब भी बहुत